दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम ब्रीड बंद करने का जो मैंने बताया था उसी का ही प्रोसेस चालू है और मैं वही उसी में लगा हुआ हूं। तो मैंने सोचा ब्रीड बंद तो करना ही है और जो कर रहा हूँ मैं अभी तो उसका वीडियो बना लेता हूँ। ब्रीड बंद करने की जो तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने कहा साथ में साथ वीडियो भी बना लेता हूँ तो आप भी देख लेंगे और एक वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप ये परिंदे बैठे हुए हैं और हम हैं कॉलोनी के अंदर। अब कॉलोनी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर वीडियो में मैं बाहर होता हूँ और फिर कहता हूँ कि अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो आज कॉलोनी के अंदर से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब जैसा मैंने बताया था कि कुछ नए जोड़े जो होते हैं तो उनको हम कैसे पकड़ें, जो कि मटकी सिलेक्ट कर रहे हैं या कि वो नए जोड़े यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कहीं और ब्रीड कर रहे थे और फिर कोई नई मटकी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम पकड़ लेते हैं देख के पहचान के कि ये जोड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए अब दोस्तों ये देखिए आप, इस तरह से मैं अपने बजरी तोतों को पकड़ रहा हूँ जो कि ब्रीड करना चाह रहे हैं। तो ये जोड़ा ब्रीड करना चाह रहा था और ये देखिए मटकी इन्होंने सिलेक्ट कर ली थी और मेरा हाथ देख रहे हैं ये छेद पे रखा हुआ है। मटकी के छेद पे मैंने हाथ रख लिया और मुझे दिखा कि एकदम नर भी अंदर चला गया। ऐसा बहुत कम होता है कि नर अंदर चला जाए, लेकिन कभी कभी नर भी अंदर चला जाता है तो और भी अच्छा मौका होता है और फिर आप दोनों को पकड़ सकते हैं। तो मैंने ये मटकी के छेद पे ये देखिए हाथ रख लिया और ये नर जो है, नर भी अंदर है और मादा भी अंदर है। आपको दिख रहे होंगे, दोनों बैठे हुए हैं चुपचाप। और एक अंडा भी दे दिया तो अंडे को उठा के फेंक देंगे क्योंकि हमें ब्रीड को बंद करना है और गर्मियों में ब्रीड नहीं लेना है हमें दोस्तों। और अगर नर अंदर चला जाए तो उसकी एक पहचान और होती है, ये होती है कि पक्का जोड़ा जो होता है उसी का ही नर अंदर जाता है, बाकी दूसरे नर अंदर नहीं जाते हैं और वो मादा से वैसे ही चोंच मिलाते हैं और मादा दूसरे नर से चोंच नहीं मिलाती है। हालांकि दूसरे नर आके बैठते हैं और चोंच मिलाते हैं, लेकिन वो दूसरे नरों को ज़्यादा भाव नहीं देती है। जो खुद का नर होता है, उसका जो नर होता है उससे ही वो दाना भी खाती है और चोंच भी मिलाती है। तो दोस्तों ये एक पहचान होती है। नर आमतौर से बाहर से दाना खिलाता है तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। और सबसे पहले नर को पकड़ लें और फिर मादा को पकड़ लें, क्योंकि मादा मटकी में होती है और नर बाहर होता है। तो पहले नर को पहचान लें। अगर आपकी कॉलोनी है और पहचान नहीं आ रहा है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो पहले नर को पहचान के सबसे पहले नर को पकड़ लें और फिर मादा को तो आप पकड़ ही लेंगे क्योंकि वो मटकी में होती है तो उसको आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन सब बर्ड्स के बीच में से नर को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है पहचान के। तो दोस्तों अभी ये अंदर चले गए तो मैं पकड़ लेता हूँ इनको। और मैंने बताया कि जो अंदर चला जाता है नर तो वो पक्की पहचान होती है कि जोड़ा है, क्योंकि वही नर अंदर जाने की हिम्मत कर सकता है जो उस मादा का नर होता है, जोड़ा होता है जो। तो ठीक है दोस्तों, अब पकड़ते हैं इनको। अब देखिए दोस्तों मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और अब मैं पहले नर को पकड़ लेता हूँ। ये देखिए पकड़ लिया मैंने नर को और अब ढक्कन को ढाक देता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए आप, मैंने नर को पकड़ लिया है और देखिए आप ये नर है और इसको अब छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये अभी तो फ़िलहाल इस पिंजरे में पकड़ूंगा मैं, फिर इसके बाद दूसरे पिंजरे में छोड़ दूंगा, बड़े पिंजरे में। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें इकट्ठा कर रहा हूँ मैं बर्ड्स को। अब मादा को भी पकड़ लेते हैं। तो ये देखिए मादा को भी पकड़ लिया मैंने। अब दोस्तों देखिए ये मादा को भी पकड़ लिया है मैंने और दिख रहा होगा आपको, बेहतरीन मादा है। और अब इसको छोड़ देते हैं इसमें। अब दोस्तों ये एक जोड़ा बैठा हुआ है, देखिए सफ़ेद कलर का नर है और मादा ग्रीन कलर की है, आधी मटकी में से बाहर लटकी हुई है। और ये देखिए इन्होंने चोंच मिलाई, मुंह मिलाया, दोनों ने मिलाया बाकायदा। और अगर ये इसका नर नहीं होता तो नर तो चोंच मिलाने की कोशिश करता, लेकिन मादा हल्का सा उसे मारती या उससे पीछा छुटाने की कोशिश करती, उसको लिफ्ट नहीं देती, उसको इतना भाव नहीं देती। तो ये इसका जोड़ा है। तो इस तरह से भी हम जोड़ा पहचानते हैं जो बाहर होता है, नर बाहर बैठा होता है। अब दोस्तों ये तो उनकी बात हुई जो कि मटकी चुनना चाह रहे थे, मटकी सिलेक्ट करना चाह रहे थे, नए जोड़े थे या एक आध दो अंडे दे दिए थे तो अंडे उठा के हमने फेंक दिए और उनको जोड़ों को पकड़ लिया है और पकड़ के अलग कर दिया है दूसरे केज में। फ़िलहाल के लिए अलग कर दिया है, या फिर जोड़े जोड़े जब हम पकड़ लेंगे तो फिर एक साथ छोड़ देंगे इसमें मटकियाँ खोलने के बाद।
और मटकियाँ मैंने अभी इसलिए नहीं खोली हैं, आपको पहले भी बताया था शायद कि मटकियाँ अगर मैं खोल दूँगा तो फिर ये होगा कि जिनमें बच्चे हैं उनको परेशान करेंगे, जो फालतू किस्म के बर्ड्स होंगे। तो अभी वो चाले लगे हुए हैं, दूसरी मटकियों में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं मटकी नहीं खोल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने पकड़ा नए जोड़ों को, कुछ को जिन्होंने मटकियाँ चुनी थी। और अब जो पुराने हैं, अब ये देखिए एक जोड़ा बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये चोंच से चोंच मिला रहा है इधर, तो इसको भी मैं पकड़ूंगा अभी। ये दिख रहा है आपको कोने वाली मटकी पे, पीले कलर की मादा है और नर जो है वो सफ़ेद से कलर का है, वाइट कलर का, दोनों स्पेंगल हैं। तो इनको भी पकड़ लूँगा मैं। और दोस्तों ये तो नए वाले जोड़े हैं जो नई मटकियाँ चुन रहे हैं, या पहले कहीं और ब्रीड कर रहे थे, अब दूसरी मटकी चुन रहे हैं, तो हम उन्हें पकड़ रहे हैं इस तरह से कि ये समझ के पकड़ रहे हैं कि ये जोड़ा है। और जो पुराने हैं, अब उनकी बात करते हैं। जो पुराने हैं तो पुराने जैसे कि जिन्होंने बच्चे पाल लिए हैं और बच्चे उनके बाहर निकलने वाले हैं, तो उन पर भी ख़ास नज़र है। और जैसे ही उनका आखिरी बच्चा बाहर निकलेगा, कोई बात नहीं, अगर एक आधा अंडा भी दे देते हैं तो उठा के फेंक देंगे और उनको भी अलग कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अलग कर रहा हूँ दोस्तों। जब अलग केज में बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, जो इसमें बचेंगे तो उसमें से भी जोड़े जोड़े छांट लूँगा जो भी मुझे अच्छे लगेंगे, और बाकी फालतू बर्ड्स को निकाल दूँगा और फिर सबको एक साथ कर दूँगा या जो भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये प्रोसेस जारी है ब्रीड बंद करने की। तो देखते हैं दोस्तों उनको जिनका मैं बात कर रहा था, जो कि जिनके बच्चे पल गए हैं और बड़े हो गए। तो ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, एक ही बच्चा बचा है और इसके बाकी बच्चे बाहर निकल गए। ये मादा है और एक ही बच्चा है, तो ये भी बड़ा हो गया है। और देखिए ये मटकी में है तो डिपेंड है अपने माँ बाप पे, और इससे ही दाना खाता है। ये दाना मांग रहा है, ये इसकी माँ है, इससे दाना मांग रहा है, ये देखिए ये। और अभी तो बैठे बैठे दाना खा रहा है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो फिर इसको भी हम पकड़ लेंगे, मादा को भी और इसके नर को भी, और अलग कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों कोशिश जारी है ब्रीड बंद करने की। और अब एक दूसरी मटकी देखिए आप, इसमें भी बच्चा है और मादा है। तो इसका भी एक ही बच्चा बचा है, बाकी बाहर निकल गए हैं। ये देखिए आप, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। ये देखिए बच्चे को बाहर निकाल के बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा बड़ा बच्चा है और तकरीबन देखिए आप फुल साइज़ हो गया है। मगर ये बैठे रहते हैं मटकी में, इनकी आदत होती है, खाते रहते हैं बैठे बैठे। जब बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखिए मेरे हाथ को काट रहा है, ये देखिए किस तरह से काट रहा है। तो इस तरह के बच्चों को दोस्तों जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो फिर इसकी माँ को भी पकड़ लेंगे। अभी फ़िलहाल जब तक अंदर है तो अंदर है, और इसे बाहर भी अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये इसको बाहर भी खिला देंगे माँ बाप, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमें पकड़ना है जोड़ों को, तो इसलिए इसको अंदर ही छोड़ देता हूँ वापस। और दोस्तों जैसे आपके यहाँ अगर दूसरा केज नहीं है, अब मेरे यहाँ तो मैंने बताया आपको कि दूसरे केज में मैं कुछ परिंदों को छोड़ रहा हूँ इसमें से। और अगर आपके यहाँ जैसे दूसरा केज नहीं है और आप फिर भी ब्रीड बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रीड बंद करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों गर्मियों में, नहीं तो ये होता है कि बच्चे बहुत मर जाते हैं, आधे से ज़्यादा मर जाते हैं। यूँ समझिए 50 में से 10 बच्चे बचते हैं और बाकी रोज़ 4-5 6-6 बच्चे फेंकना पड़ते हैं मरे हुए। तो उससे अच्छा ये है कि ब्रीड को बंद कर दिया जाए। और फिर उससे एक फ़ायदा और भी होता है कि परिंदे सुस्ता लेते हैं और लगातार जो ब्रीड कर करके कमज़ोरी आ जाती है तो वो पूर्ति हो जाती है परिंदों में, हम उनका अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। और फिर गर्मी में हाल से बेहाल परिंदे होते हैं तो हम उनका ख्याल रखें या उनके बच्चों का ख्याल रखें। तो ये सारी बातें होती हैं। अब आप चाहें तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आप दूसरे तरीक़े से भी आप कोशिश कर सकते हैं ब्रीड बंद करने की। मटकियाँ आप खोल सकते हैं और थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कोई मटकी खोल दी और होता ही है कि वो जोड़ा बेकार हो जाएगा तो फिर वो दूसरों पे अटैक कर सकता है। लेकिन वो रिस्क भी लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर 2-3-4 बच्चे मर भी रहे हैं और खुदा न खास्ता कोई किसी पे अटैक भी कर रहा है तो होने दीजिए। उससे तो अच्छा है कि गर्मी में अगर ब्रीड होगी और बहुत सारे परिंदे ब्रीड करेंगे तो फिर बहुत सारे बच्चे मरेंगे। उससे तो अच्छा है कि एक कम नुकसान या थोड़ा रिस्क लेना कभी कभी ठीक होता है कॉलोनी में, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो
ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।